हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मेकर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेलवे अप्रेंटिस भर्ती 2026। जैसे कि अगर हम नॉर्दर्न रेलवे अप्रेंटिस की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया था। इन सभी भाइयों का आपका ज्वाइनिंग भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और जितने भी कैंडिडेट 1 नंबर 2 नंबर से रह गए हैं उन लोग वेट कर रहे हैं कि इसका सेकेंड मेरिट लिस्ट कब तक आएगा, ठीक है। तो मैं आप सभी को क्लियर करूँगा इस वीडियो में कि सेकेंड मेरिट लिस्ट कब तक आएगा और आएगा या नहीं आएगा, उसके बारे में आपको हम डिटेल में जानकारी देने वाले हैं, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट 2 नंबर 3 नंबर से रहे हैं उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। कट ऑफ में दिखाऊंगा कि फर्स्ट डीबी के लिए कितनी कट ऑफ गई थी। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे प्रोविजनली जो भी कैंडिडेट एलिजिबल था, आप लोग चेक किए होंगे, उनका यहाँ पे सेकंड मेरिट लिस्ट में आने का पॉसिबिलिटी 100% है, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल पे कंटिन्यू बने रहिएगा। आप लोग मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके आपको जाऊंगा और वहाँ पे डिटेल में आपको बताने का प्रयास करूँगा कि इसका सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। और मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मैं टेलीग्राम पे ही देता हूं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके आपको मैं समझाऊंगा। देखिए, आपको हम ब्रीफली एक आइडिया दे देता हूँ कि नॉर्दर्न रेलवे का जो अप्रेंटिस का भर्ती आया था वो कब आया था। तो इसकी भर्ती लगभग 19 या 20 नवंबर को आया था 2025 में, ठीक है। 19 या 20 नवंबर 2025 को आया हुआ था। इसका जो डेबी है ना, वो डेबी लगभग फरवरी में स्टार्ट हो गया था, यानी कि 12-13 फरवरी से आपका डेबी स्टार्ट हो चुका था। इसका फाइनल प्रोविजनली पैनल आपका 30 मार्च को आया था। और ज्वाइनिंग की बात करें तो ज्वाइनिंग इनका 15 मई को आया था, ठीक है। 15 मई से आपका ज्वाइनिंग हो चुका था, जिनका भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया हुआ था, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं आज डेट। आज आपका लगभग 4 अगस्त है, ठीक है। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि लगभग जुलाई के लास्ट तक या फिर अगस्त में आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट नॉर्दर्न रेलवे को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे कैंडिडेट मेरे पास कमेंट करके बोल रहे सर अगस्त भी जाने वाला है, क्या सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगा या नहीं आएगा, उस पर एक वीडियो बना दीजिए, ठीक है। तो मैं आप सभी को मैं बता देता हूँ कि इसका सेकेंड मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज आपका 4 अगस्त है और यहाँ पे 3 अगस्त तक अपडेट आया हुआ है, ठीक है, नॉर्दर्न रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे देखेंगे तो अप्रेंटिस के रिगार्डिंग कोई अपडेट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कब तक इसका सेकेंड मेरिट लिस्ट आने वाला है, ठीक है। तो मैं दोस्तों आपको मैं गुमराह करना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। आप लोग आई होप विश्वास करेंगे कि आपने सही बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि इसका सेकेंड मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। तो अभी समझ लो कि आपका अगस्त आ चुका है, ठीक है। अगस्त आएगा, सितंबर आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे साफ साफ सेकेंड मेरिट लिस्ट देखिए। सेकेंड मेरिट लिस्ट की बात करें तो प्रीवियस ईयर्स का हुआ था 2024 वाला बेंच में क्या हुआ था पता है? 2024 वाले में या फिर 2023 वाले बेंच में या फिर 2022 वाले बेंच में यहाँ पे सेकेंड मेरिट लिस्ट भी आती थी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गया, उसके बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट आता था, और बाकी में कभी कभी थर्ड मेरिट लिस्ट भी आता था, लेकिन थर्ड नहीं आता था, सेकेंड मेरिट लिस्ट तक ही आता था, ठीक है। इस बार डिले हो गया है, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि सेकेंड मेरिट लिस्ट, ध्यान रखना भाई लोग, सेकेंड मेरिट लिस्ट इस बार 2025 वाला बैच में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपका ये 4 अगस्त है, अगस्त भी अब समाप्त होने वाला है, ठीक है। इसकी न्यू वैकेंसी आने वाली है, ध्यान रखना भाई लोग। न्यू वैकेंसी क्या आने वाली है? न्यू वैकेंसी। न्यू वैकेंसी कब तक आती है? तो सितंबर अक्टूबर में आती है, ठीक है। सितंबर से लेकर के अक्टूबर के बीच में नॉर्दर्न रेलवे का न्यू वैकेंसी हर साल आपको देखने को मिलता है, सितंबर से अक्टूबर के बीच में, ठीक है। पिछले बार 2025 वाले बेंच में थोड़ा सा डिले हो गया था, 1 महीना या 1.5 महीना डिले हुआ था। इसके कारण से इसका नोटिफिकेशन नवंबर में देखने को मिला था, नवंबर में, ठीक है। तो इस बार डिले नहीं होगा। डिले होने का प्रीवियस ईयर्स यानी कि 2024 और 23 वाली वैकेंसी के चार्ट आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ कि इसका सेकेंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगा, इसका न्यू वैकेंसी आने वाला है, कि क्योंकि न्यू रेलवे अप्रेंटिस का वैकेंसी आने वाला है लगभग सितंबर में। अगस्त तक भी नहीं आएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट। इसका जो न्यू वैकेंसी है ना, वो आपका आने वाला है सितंबर या फिर अक्टूबर में। न्यू वैकेंसी लगभग आपका 4000 प्लस देखने को मिलेगा।
और यहाँ पे 2026 में जो ITI पास किए हैं, ठीक है, 2026 में भी जो कैंडिडेट ITI पास किए हैं वो भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अभी सेकेंड मेरिट लिस्ट आने की कोई संभावना नहीं है। आप लोग ये वीडियो देखकर गलत कमेंट नहीं कीजिएगा कि सर आप लोग गलत इन्फॉर्मेशन दिया। भाई लोग देखो, मैं जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ 100% रियल एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देख लेना, सेकंड मेरिट लिस्ट इसका नहीं आएगा, ठीक है। इसका न्यू वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा सितंबर अक्टूबर के बीच में। तो आप लोग अपना नंबर मुझे कमेंट करके बताना है कि 10th में कितना परसेंटेज है और आपका ITI में कितना परसेंटेज है, ITI में कितना परसेंटेज है। अगर ये आप वेट कर रहे हैं कि नॉर्दर्न रेलवे अप्रेंटिस का, तो फिर देखो सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे हैं तो कोई हाथ नहीं लगने वाला आपका। आप न्यू वैकेंसी का ही फॉर्म भर सकते हो। तो आप लोग 10th का मार्क्स और आप लोग ITI का मार्क्स परसेंटेज आप लोग मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, या फिर दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना और बताना। अगर आप लोग इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, मशीनिस्ट हो गया, टर्नर हो गया, वायरमैन हो गया, ठीक है, इन सभी ट्रेड का एक बार मैं कट ऑफ यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि कट ऑफ कितनी जाने की संभावना रहेगी। तो देखो दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन ध्यान देना, इलेक्ट्रीशियन हो गया, वायरमैन हो गया, डीजल मैकेनिकल हो गया और आपका एक टर्नर हो गया, ठीक है, और आपका एक है मशीनिस्ट, ठीक है। यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाती है। यहाँ पे अगर आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है तो लगभग 88 से लेकर के 90 के बीच में आपका परसेंटेज है, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। 88 से लेकर 90 के बीच में तब आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है नॉर्दर्न रेलवे अप्रेंटिस के लिए, इन ट्रेडों के लिए। और जो भी ट्रेड बच गया है इसके अलावा, जैसे में वेल्डर बच गया है, आपका पेंटर बच गया है, कारपेंटर बच गया है, और आपका बहुत सारे ट्रेड है, प्लम्बर है, मेसन है, ठीक है, पेंटर है। इन सभी ट्रेड का कट ऑफ मैं बता दूं लगभग आपका 85 प्लस जाएगा, 80 से लेकर के 85। लेकिन 80 से मत मानना दोस्तों, 80 नहीं जाएगा, लगभग 82 से लेकर के आप 82 टू आप लेके चलना 86 के बीच में। अगर आपका टोटल एवरेज करके नंबर आ जा रहा है तो फाइनली आपका यहाँ पे सिलेक्शन 110% है कि आपका हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग मुझे बताना कि आप लोग कहीं अदर जोन से अप्रेंटिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या फिर आप लोग वैकेंसी डाले हो या नहीं डाले हो। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि NFR नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे NFR में वैकेंसी आई है, लगभग कितने आई, 7000 वैकेंसी आई हुई, ठीक है। तो मैंने बताया था कि 2 ईयर, तो बहुत सारे कैंडिडेट को लग रहा है कि 2 साल का वैकेंसी है। दोस्तों देखो, आपको अप्रेंटिस जो करना है वो 1 ईयर का ही करना है, 1 ईयर का करना है, ठीक है। लेकिन 2 साल का वैकेंसी आने की वैकेंसी है ना, मतलब 2 बेंच इसमें मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। आने की 1, 2, 25, 26 और 26, 27, ठीक है, 2 वैकेंसी को मर्ज कर दिया, इसलिए वैकेंसी ज़्यादा है। तो आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाला का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा और सेकंड मेरिट लिस्ट वालों का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वाला में फर्स्ट बेंच में चला जाएगा और सेकंड वाला सेकंड बेंच में चला जाएगा। सेकंड वालों को लगभग 8 से 10 महीना वेट करना पड़ेगा और फर्स्ट वालों को कम से कम 2 से 3-4 महीना वेट करना पड़ेगा फॉर्म भरने के बाद, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि आप लोग NFR से भरना चाहते हो तो भर लेना, या फिर NCR प्रयागराज का भी आया हुआ है, इसका शायद डेट समाप्त हो गया या फिर बचा हुआ है, इसके बारे में भी जानकारी नहीं है, लगभग समाप्त हो चुका होगा। अगर डेट बचा हुआ है तो NCR प्रयागराज में भी अप्रेंटिस की भर्ती आई हुई, आप लोग डाल देना वहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे डेट एक्सपायर हो गया तो NFR में भर देना, ठीक है। NFR में भाई लोग, बहुत सारे भाई लोग बोल रहे सर NFR गुवाहाटी बहुत दूर है, ठीक है। तो भाई लोग देखो, आप लोग इतना सोचो अप्रेंटिस करने के लिए कि NFR गुवाहाटी इतना दूर हम नहीं जा पाएंगे, तो भाई लोग बता देता हूँ, एक इकलौता जोन है NFR गुवाहाटी, जहाँ पे कट ऑफ बहुत ही कम जाता है अप्रेंटिसशिप के लिए। अगर आपका यहाँ पे लगभग 75 से 80 के बीच में अगर भी आपका नंबर आ रहा है तो भी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप लोग NFR गुवाहाटी में ज़रूर से ज़रूर एक बार ट्राई करना, दूर मत देखना दोस्तों, नज़दीक मत देखना, ठीक है। अप्रेंटिसशिप अगर आपको रेलवे से करना ही करना है तो आप लोग निश्चित फॉर्म डालिए, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, DV करवाइए और फाइनली आप लोग अपना ज्वाइनिंग कीजिए। क्योंकि देखो, आप लोग को तो 1 ईयर ही करना है, अब क्यों आप जॉब तो वहाँ करने नहीं जा रहे हो कि यानी कि लाइफ टाइम के लिए आपको सेटलमेंट होना वहाँ पे दूर पड़ जाएगा। 1 ईयर के लिए करना है तो 1 ईयर का परेशानी आपको झेलना पड़ेगा। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप लोग करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी प्रकार के इंक्वायरी तो मुझे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्त।